नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको अनुपात पर आधारित प्रश्न का सेकंड पार्ट बताएंगे और सेकंड पार्ट में आपको अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न बताया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विभाजन पर आधारित प्रश्न। जैसे हमको दे दिया जाए कोई भी है, यदि A अनुपाते B अनुपाते C का मान हो और x रुपए को 3 पार्टों में डिवाइड करना। थोड़ा पहले हम लोग देखेंगे, इसको रूल जानेंगे, उसके बाद लगाएंगे। 3 पार्टों में डिवाइड करना, तो जिसका हिस्सा ज्ञात करना होता है उसका अनुपात और बटा अनुपाती योग क्या है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इंटू टोटल लाभ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, अर्थात A का हिस्सा अगर ज्ञात करना है तो ये है, B का हिस्सा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, B के हिस्से के लिए B का हिस्सा बराबर आपका क्या देगा, B अपान आपका A प्लस B प्लस C इंटू x आ जाएगा। यदि यहीं पर C का हिस्सा ज्ञात करना है, C का हिस्सा अगर ज्ञात करना है तो C का अगर हिस्सा ज्ञात करना है तो आपका C अपान A प्लस B प्लस C इंटू x आ जाएगा। ये इसका रूल होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, जैसे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई भी अनुपात है, A अनुपाते B अनुपाते C है के अनुपात में है, उसको x रुपए की राशि को अगर तीनों में बांटना है तो A का अनुपात ज्ञात करना है तो A अपान A प्लस B प्लस C इंटू x हो जाएगा। B का हिस्सा ज्ञात करना, B अपान A प्लस B प्लस C इंटू x। जिसका हिस्सा ज्ञात करना होता है उसका अनुपात बटा अनुपाती योग गुणे टोटल अमाउंट होता है, उसको रखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक पार्ट हमने पहले से भी अपलोड कर दिया, उसको आप लोग देखिएगा, उसके बाद तब ये अच्छे से और समझ में आएगा। अब यहाँ पर जैसे हमको इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, यदि 45,000 रुपए को A, B और C में 2:3:5 के अनुपात में विभाजित करना है तो A का हिस्सा क्या होगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए A का हिस्सा क्या होगा। ऐसी कंडीशन के लिए अभी हमने क्या सिखाया आप लोगों को, ऐसी कंडीशन के लिए सिखाया कि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसका अनुपात बटा अनुपाती योग हो जाएगा। अनुपात कितना है, 2 है। किसका अनुपात है, A का हिस्सा, चूंकि हमको ज्ञात करना किसको है, A का हिस्सा बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 बटा अनुपाती योग क्या आ जाएगा, 2 और 3, 3 2 5, 5 5 10 आ जाएगा इंटू टोटल अमाउंट। हमने क्या बताया था, टोटल अमाउंट 45,000। आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 45 गुना 90 आ जाएगा, अर्थात 9,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9,000। A का हिस्सा क्या आ जाएगा, 9,000। इसी तरह से अगर B का हिस्सा ज्ञात करना होता तो B का अनुपात क्या है, 3 बटा अनुपाती योग 10 गुणे टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 45,000 आ जाएगा। इस तरह से आ जाए तब भी हम लोग लगा ले जाएंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो
हो और उसकी भुजाओं में अनुपात जो है 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते, इस तरह से ले लिया जाए 1/3 अनुपाते 1/4, या इसे ना दिया जाए, इसका अनुपात जो है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में हो, तो ए का हिस्सा या एक आना कहकर बड़ी भुजा का मान क्या होगा, बड़ी भुजा का मान क्या होगा। यहां पर आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, बड़ी भुजा का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं में अनुपात जो है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 का अनुपात है, तब बड़ी भुजा का मान क्या होगा। इसके लिए हमने बेस पर हमने बताया था, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह का कंडीशन हो तो विलोमा अनुपात की कंडीशन बनती है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद अनुपाते विभाजित करेंगे। तो हमने क्या सिखाया था आप लोगों को, इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा, 3 और 4 दिखकर 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा 4 दूनी 8, और इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा 2 तिहाई 6। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, अगर कटने लायक है अर्थात एक ही डिजिट से सारी संख्याएं कट जाती हैं तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको बड़ी भुजा वही होगी, अर्थात बड़ा अनुपात बड़ी भुजा, छोटा अनुपात छोटी भुजा। तो हमसे बड़ी भुजा पूछा गया तो बड़ा अनुपात। हमने अभी क्या सिखाया, जिसका मान ज्ञात करना होता, जैसे 6 बटा अनुपातियों 6 4 10 3 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 4 10 और 10 3 13। इनको क्या करना है, जोड़ लेना, जोड़ लेंगे। उसके बाद टोटल को रखेंगे, तो यहाँ पर टोटल क्या है 52 है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौका 52 हो जाएगा। तो 4 छंग 24, किसका हिस्सा, बड़ी भुजा का मान क्या आ जाएगा, आंसर के रूप में 24 आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा, देखिएगा फिर से देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं में अनुपात 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 का अनुपात है, तो आपको बड़ी भुजा का मान ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अनुपात में कन्वर्ट कराएंगे। अनुपात में कन्वर्ट करा लिया तो हमने क्या सिखाया, इसको मूल लेंगे, जिसको ज्ञात करना उसको मूल लेंगे, और मूल लेंगे तो क्या दिखेगा 3 चौक 12, इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा 4 दूनी 8, इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा 2 तिहाई 6, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 9,400 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A के हिस्सा का 3 गुना, A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का 4 गुना और C के
हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ए का हिस्सा क्या होगा। यदि 9,400 रुपए को ए बी सी में इसका विभाजित किया जाए कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर हो। तो इसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट में ही बेसिक में कुछ बताया था। क्या बताया था? ए के हिस्से का 3 गुना, ये कह रहा ना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में क्या है? बराबर है। ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में क्या है? बराबर है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान के लिए हमने आप लोगों को क्या सिखाया था? ए बी सी के लिए इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा? 5 और 20, जिसका मान ज्ञात करना उसको मूल देंगे। अनुपाते इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा? 4 3 बचे 15 आ जाएगा। इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा? 4 3 12। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या कोई संख्या ऐसी है जो तीनों को काट सकती है? नहीं काट सकती है। तब की केसेस में हमें क्या करना? जिसका मान ज्ञात करना। जैसे ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो ए के हिस्से के लिए हमें क्या करना है? ए के हिस्से के लिए हमको करना क्या है? जिसका मान ज्ञात करना, उसका अनुपात क्या है? 15 बटा अनुपाती योग की अगर हम बात करें तो 5 2 7 ये हो जाएगा, 1 और 1 2 2 2 4 47 आ जाएगा इनटू टोटल अमाउंट क्या है? 9,400 है। 47 एकम 47 और 47 दूना 94। ये 200 आ गए। 200 गुणे 15 बराबर आपका क्या आ जाएगा? 15 दूना 30 और डबल 0 तो यहाँ पर 3000 आपका क्या आ जाएगा? किसका हिस्सा आ जाएगा? ए का हिस्सा। किसका? ए का हिस्सा आ जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, 9,400 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 5 गुना आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तब की केसेस में सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात के लिए हमने क्या सीखा? इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा? 4 पंचे 20। इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा? 3 पंचे 15 दिखेगा। इसको मूल लेंगे तो क्या दिखेगा? 4 3 12 इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12 का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब जिसका मान ज्ञात करना, चूंकि हमको ज्ञात करना क्या था? ए का हिस्सा ज्ञात करना था। जिसका मान ज्ञात करना, उसका अनुपात बटा अनुपाती योग गुणे टोटल अमाउंट। टोटल क्या है? 9400 है। 47 गुना 94 2 से कट जाएगा। 15 गुना 23 3000 हो जाएगा। क्योंकि डबल 0 है तो 3000 ए का हिस्सा आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा आप लोग देखिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि यदि ए या ऐसे दे दिया जाए, यदि कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको 4200 दे देते हैं। 4200 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार वितरित करना है, इस प्रकार विभाजित करना है, कि ए के हिस्से का 1/3 भाग बी के हिस्से का 1/4 भाग
और सी के हिस्से का 1/7 भाग आपस में बराबर हैं, तो आपस में बराबर हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए बी का हिस्सा क्या होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में भी इसका बेसिक पर बताया था, आज भी बताएंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए अगर 4200 रुपए को ए बी सी में उसका विभाजित करना है कि ए के हिस्से का 1/3 भाग, बी के हिस्से का 1/4 भाग और सी के हिस्से का 1/7 भाग आपस में बराबर हो, तो यहाँ पर किसका हिस्सा ज्ञात करना? बी का हिस्सा। हमने क्या बताया था? ए के हिस्से का 1/3, तो ए के हिस्से का 1/3 भाग, बी के हिस्से का 1/4 भाग और सी के हिस्से का 1/7 भाग आपस में क्या है? बराबर है। तो इस तरह के लिए हमने क्या बताया था? ए का मान 3 मान लेंगे, बी का मान 4 मान लेंगे और सी का मान 7 मान लेंगे। तो यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या हो जाएगा? 3:4:7। अगर इस तरह का कंडीशन हम नीचे लिखा तो वही उतना मान लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बी का हिस्सा हमने क्या सीखा है? जिसका मान ज्ञात करना होता है और बटा अनुपाती योग क्या आ जाएगा? 4 3 7 7 14 आ जाएगा गुणे टोटल अमाउंट क्या है? 4200 रुपए है और 14 एकम 14 14 दिया 42, तो 300 आ जाएगा। 300 गुणे 4 3 4 1200 आ जाएगा। किसका हिस्सा? बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस तरह से, और भी मान लीजिए इसी डाटा में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और उसके बाद दे देते हैं। मान लीजिए यहीं पर होता 5600 होता और सेम टू सेम कंडीशन, या थोड़ा सा इसको भी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए 1/2 भाग, यहाँ पर 1/3 भाग और यहाँ पर 1/5 भाग आपस में बराबर हो, तो बी का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन क्या बना? यदि 5600 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के भाग का 1/2 भाग और बी के भाग का 1/3 भाग और सी के भाग का 1/5 भाग आपस में बराबर है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? इसके लिए अभी हमने क्या सिखाया? ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 1/3 भाग और सी के हिस्से का 1/5 भाग आपस में बराबर है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या हो जाएगा? 2:3:5 का अनुपात हो जाएगा। एक हो जाएगा ना? देखो हमने ये सिखाया, ये देखो ये तो हमने सिखाया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा 3/3 2 5 5 10 आ जाएगा गुणे टोटल क्या हो जाएगा? 5600 आ जाएगा। 0 0 कट गया। अब यहाँ पर 3 से गुना 0 3 6 18 के 8 3 बचे 15 1 16 1680 रुपए आ जाएगा। किसका हिस्सा? बी का हिस्सा आ जाएगा। इस तरह से अनुपाती विभाजन बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये कई चैप्टरों में आपका उपयोग में आएगा, चाहे जैसे अनुपाती विभाजन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, या आपको कहीं पर देखिए परसेंटेज में भी आ जाता है, या प्रॉफिट क्लास में भी आ जाता है, कहीं पर भी आ जाता है, मतलब आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर परीक्षाओं में इस बेस का क्वेश्चन आता रहता है। या मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन कुछ दे दिया जाए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2:3 अनुपाते, या इस तरह से अनुपाते 4 हो तो ए का या सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा
क्या होगा यदि कुल लाभ यहाँ पर 8100 रुपए हो तो किसका हिस्सा? सी का हिस्सा क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना, जिसका हिस्सा ज्ञात करना उसका मान बटा अनुपाती योग 3 2 5 4 9 और गुणे 8100 आ जाएगा। तो 9 एकम 9 9 9 81 9 चौक 3600 किसका हिस्सा? सी का हिस्सा आपका क्या आ जाएगा? 3600 रुपये आ जाएगा। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 3600 रुपये आ जाएगा। या इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हो या थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, यदि पूरा चेंज कर देते हैं, यदि A अनुपाते B बराबर आपका 2 अनुपाते 3 दे दिया जाए, 2 अनुपाते 3 तथा B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो 3 अनुपाते 4 हो तो अगर यहां से अगर देखा जाए तो 3600 रुपए में सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा? 3600 रुपए में सी का हिस्सा क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तब की केसेस में हमको क्या करना? तब की केसेस में A अनुपाते B अनुपाते C लिख लेना। A के नीचे A को रख दो, B के नीचे B को रख दो, C के नीचे C को रख दो, बस इतना करना है। तो 2 अनुपाते 3 और 3 अनुपाते 4। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या सिखाया था? जो है उसी को रख देना। 3 है तो 3 रख दो, 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे कोई कॉमन डिजिट है तो उसको काट देंगे। कॉमन डिजिट है तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। यहाँ पे सी का हिस्सा पूछा गया तो सी का हिस्सा आपका क्या आ जाएगा? अनुपात सी का क्या 3 है बटा अनुपात 3 2 5 4 9 गुणे टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 3600 आ जाएगा। 9 एकम 9 9 चौक 36 4 के 1200 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 1200 आ जाएगा। ये इतना तो आएगा। सी का हिस्सा क्या आ जाएगा? 1200। या इसको ना भी करते तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? इस तरह से अगर ना भी करते तो हम क्या देख पा रहे हैं? दोनों में कॉमन क्या है? B है और B का वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग डायरेक्ट मान सकते थे 2 अनुपाते 3 अनुपाते आपका क्या हो जाता? 4 हो जाता। डायरेक्ट हम लोग मान सकते थे 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। जिसका हिस्सा ज्ञात करना उसका हिस्सा बटा अनुपाती योग गुणे टोटल अमाउंट। यहाँ पर हिस्सा बटा अनुपाती योग तो 9 एकम 9 9 चौक 36 और 3600 गुणे मतलब यहाँ पर 3600 आ जाएगा और कट जाएगा 9 चौक 36 4 के 1200 आ जाएगा। किसका हिस्सा आ जाएगा? सी का हिस्सा। अगर यहीं पर हमसे पूछा गया होता बी का हिस्सा क्या है तो बी का रेशियो अच्छा हमने बी का ही दिया था। अब सी का अगर रेशियो कह रहा है तो सी का रेशियो ये अगर हम बात करें यहाँ पर 3 2 5 4 9 और गुणे टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। 3600 आ जाएगा। इससे पहले हमने बी वाला ही ज्ञात किया था तो यहाँ पर 9 एकम 9 9 चौक 36 400 4 चौक 1600 आ जाएगा। 1600 आ जाएगा। किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। इससे पहले हमने बी का हिस्सा ज्ञात करा दिया था। बी का हिस्सा ज्ञात करा दिया कि बाद सी का हिस्सा क्या आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। और भी दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहे। थोड़ा सा आकार टाइप और भी हम लोग करवा देते हैं। आकार टाइप अगर और करवाते हैं यहाँ से, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 हो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 3 है। a की वैल्यू क्या मानते हैं 2 मानते हैं और b की वैल्यू क्या मानेंगे 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे है वैसे रख के चले जाएंगे। a है तो a के स्थान पे क्या मानेंगे 2 मानेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 की घात ऐसे डायरेक्ट करें तो 2 की घात 4, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 बटा यहाँ पर 3 की घात 2 क्योंकि b आगे है, अब माइनस 2 की घात 2 कितने करेंगे क्योंकि a के स्थान पे हमको क्या रखना है 2 रखना है, b के स्थान क्या रखना है 3 रखना है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आपका क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 बटा 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4। यहाँ पर 9 4 13 क्योंकि जोड़ेंगे 9 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और इस पर लगवाते हैं। एक आध क्वेश्चन और लगवाया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन और भी लगवाया जाए जैसे यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो 3x प्लस 4x अपान 4x माइनस 3x का मान क्या होगा बराबर क्वेश्चन। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमको क्या करना होता है, आप लोग एक बार करके देखें इसको और उसके बाद हम बताएं आप लोगों को। एक बार आप लोग करके देखें इसको, एक बार आप लोग करिए इसको, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है a का मान 3 मान लेना है और b का मान 4 मान लेना है। तो a का मान 3 मानना है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कैसे होगा, ऑलरेडी 3 है और x का मान a b करके मान लेते हैं ना, यहाँ पर a b करके मान लें तो ज्यादा बेहतर होगा। a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, है ना, इस तरह से मान लें। तो यहाँ पर 3 गुणे a का मान क्या है 3 है तो 3 गुणे 3 प्लस यहाँ पर b का मान क्या 4 है तो 4 गुणे 4 बटा 4 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4 3 गुणे 4 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9 प्लस 4 जो 16 बटा 4 क्या है 12 माइनस 3 चौक 12। अब यहाँ पर देखा जाए तो नीचे तो 0 आ जाएगा और नीचे अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पूर्णतया 0 है। काहे 0 आ जाएगा क्योंकि 12 में से 12 जाएगा 0 और 16 में 25 आ जाएगा। 25 बटा 0 का मतलब क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अब आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए या जैसे एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देंगे। जैसे यदि a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते 3 हो तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू 5 मानना है, b की वैल्यू 3 मानना है। a की वैल्यू 5 मान लेंगे तो आपका क्या रहेगा 5 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 बटा 5 की घात 2 माइनस 3 की घात 2। तो आपका क्या आ जाएगा 5 पंचे 25 प्लस 3 त्रिका 9 बटा 5 पंचे 25 माइनस 9। 25 में 9 अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में 9 जोड़ेंगे 34 और 25 में से 9 जाएगा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे कटता है, काट देंगे तो 2 8 16 2 17 यहाँ पे 17 बटा 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 17 बटा 8। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।